क्योंकि अगर हमारी यथास्थिति नहीं हटेगी तो हम तो लगातार आंदोलन जारी रखेंगे, फिर सड़कों पे भी उतरेंगे, क्योंकि अब हमारी मांग ना तो भजन लाल सरकार सुन रही है। और विधानसभा जो भी सीएम आवास सबको घेराव करेंगे कि कांग्रेस सरकार की बढ़ती है, हम क्यों पूरा करवाएं? कपड़ों की दुकान पे रसगुल्ले क्यों खरीदने आए हो? अब अरे हम तो कपड़ों की दुकान पे कपड़े ही खरीदने आए। अब शिक्षा विभाग की बढ़ती है, शिक्षा मंत्री के पास नहीं जाए तो किसके पास जाए? खमा गणिसा, राम राम। आप देख रहे हो झलको मीडिया और मैं नंदिता आपके साथ। भजनलाल सरकार जब बनी है तब बाद जो है लगातार धरना प्रदर्शन को ही सामना करना पड़ रही है। अलग अलग विभागों का जो अभ्यर्थी है वे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है। अभी शहीद स्मारक पर ना सिर्फ राजीव गांधी इंटर्नशिप योजना का लोग धरना दे रहे हैं, बल्कि अब भी साइड में ही दूसरी जगह पर जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 की लेवल 1 की जो परीक्षा हुई, बिग माइंड के जो 3000 अभ्यर्थी है जहाँ की सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी है, सिलेक्टेड है, स्कूल भी आवंटन होगा, विवाद की ज्वाइनिंग रोक दी गई आचार संहिता की वजह। और आचार संहिता के बाद में जो है लगातार अंग ज्वाइनिंग पे कोई बात नहीं हो रही है, बिन ले रहे धरना प्रदर्शन कर रहा। अब पूरी बात जो है जो अभ्यर्थी पाउंड जड़ाला की पांच साथ में जो है अब पूरी प्रक्रिया किया हुई। आप खुद की नौकरी के वास्ते बैठे हो तो कदू है जो मामला चल रही है। आचार संहिता पहले जो है स्कूल अलॉट होगा और ताकि ज्वाइनिंग है जो आई को नहीं आचार संहिता की वजह, तो अब मांग का ही है। मांग यही है सरकार से कि हमारी नियुक्ति दे देनी चाहिए आचार संहिता से पहले, नहीं तो हम यहीं बैठे रहेंगे। के पूछाओ जो आधा की भर्ती परीक्षा ही एक मायने जो मतलब 21,000 के लगभग जो पद है, अब जो 3,000 लोग है बचेगा, तो अब कहीं चाहो थे सरकार जो वापस की है प्रक्रिया किया है जो वापस लाना चाहिए। मैं यह चाहूँगा सरकार दबाव देगी बोर्ड और कोर्ट में सटे हटवा है, जब बोर्ड मजबूती में पैरवी करवाओगे ना तो सटे हट जाएगी, महीना ज्वाइनिंग मिल जाएगी। मेज का 19,500 है बांग अंदर हमारा स्कूल वगैरह अलॉटमेंट हो गए, बस ज्वाइनिंग कार्य ग्रहण कौन करवायो वो करवाना चाहिए मारो। तो अब जो है सरकार ने कोई ज्ञापन वगैरह दिया, सरकार ने अवगत कराई थी समस्या? बिल्कुल, हम सरकार को एक बार नहीं 10 बार पता नहीं कितनी बार हम अवगत करवा चुके हैं, पर अभी तक सरकार ने मतलब कोई आश्वासन मिल रहा है, पर ऐसा कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला कि जिससे हम मतलब उम्मीद कर सके कि हमारा कुछ होगा 13 तारीख को। बाकी हमारा संघर्ष जारी है, जब तक रहेगा तब तक हमें इस समस्या से नहीं निकाल देती सरकार। कितना दिन होगा था धरना प्रदर्शन करता हुआ? 10-12वां दिन चल रहा है हमारे यहाँ धरने का, लेकिन कोई भी सरकार है वो आवाज नहीं सुन रही है हमारी, और हमारा इसमें कोई भी कसूर नहीं है। हमसे कम नंबर वाले स्टूडेंट है जिन्होंने ज्वाइन कर ली है भर्ती, और सिर्फ आचार संहिता के कारण हमको यहाँ पे रखा। स्कूल भी अलॉटमेंट हो गए, एक ज्वाइनिंग ऑर्डर निकालना बाकी रहा है, और उसके ऊपर भी कोर्ट में मामला चला गया है, उसमें भी हमारा कोई कसूर नहीं था। 2000 प्रोविजनल बच्चों के लिए रोका था उनको, प्रशासन की गलती की वजह से हमें रोक लिया गया, और अभी भी उस पर कोई ज्यादा वो चर्चा नहीं हो रही है, कोई संज्ञान में नहीं ले रहे मामले को। हम यहाँ 12-15 दिन से बैठे हैं। लगातार आरोप जो है प्रशासन पे लाग गया कि सरकार और प्रशासन को आपसी तालमेल है वो बढ़ नहीं पा रही है, की वजह जो है लगातार जो अलग अलग अभ्यर्थी है, अलग अलग जो उनकी ज्वाइनिंग वगैरह है, चाहे रीट भर्ती परीक्षा हो, चाहे फार्मासिस्ट हो या फिर कोई और हुआ, सबका धरना चल रहा है। कई के पूछाओ हम ये कहना चाहते हैं सबसे पहले हमारे भर्ती प्रक्रिया पर यथास्थिति का जो ऑर्डर है उसको मतलब स्टे वेकेंट किया जाए, जिससे कि हम नियुक्त हो सके। और जब हमारा ये प्रक्रिया चल रही थी तब हमें निदेशालय बीकानेर और जयपुर के, कभी बीकानेर जाओ तो उन्होंने बोला जयपुर जाओ, जयपुर से होगा, जयपुर वालों ने बोला बीकानेर से होगा, बीकानेर वालों ने जयपुर के लिए बोला। ऐसी चीज़ें हमें गुमराह किया 1 महीने तक। और जब हम सीएम साहब के पास में जाते हैं तो ये बोलते हैं 2-2.5 महीने हो गए आपको, तो अब 15 दिन और रुक जाओ तो क्या दिक्कत है। अब 15 दिन के चक्कर में 60 दिन होने को आ गए। और हमारी सबसे पहले मांग ये थी कि जब ये यथास्थिति लगी है तो सिलेक्टेड कैंडिडेट पे कोई प्रभावी नहीं होनी चाहिए। वैसे ये भी अधिकारी भी जानते हैं, सारे जने जानते हैं, लेकिन अधिकारियों की मन चले की वजह से अधिकारी ये सोचते थे इनको अटका ही दो। अब तो क्या सरकार चेंज हो गई तो अब सरकार देखे ये देखे उसकी वजह से। कोर्ट जो स्टे दियो है बिग मायने का वजह बताइए, कोर्ट की वजह स्टे हो गए। कोर्ट स्टे कोई प्रश्न उत्तर विवाद में जिन बच्चों का नंबर नहीं आया हुआ था उन्होंने एक रीट दायर की थी जो जुलाई के अंदर, और उनका एक विवाद ये था कि ये प्रश्न उत्तर विवाद है, इसमें ये प्रश्न बोर्ड ने सही नहीं माने, लेकिन बोर्ड ने अपनी सारी पुख्ता रिपोर्ट सब कुछ कोर्ट में दे दी है। और हमारा तो हम क्या सिलेक्टेड कैंडिडेट 19,000 को सिलेक्टेड किया है, उनमें से 15,500 को नियुक्ति दे दी गई। और हमें उनके साथ में नियुक्ति उस समय क्यों नहीं दी? डिग्री वेरिफिकेशन के एक ऐसे ही बोला इनका डिग्री वेरिफिकेशन नहीं हो रखा, जबकि डिग्री वेरिफिकेशन हो रखा है। क्योंकि जब हमारे एक ही
कॉलेज है, जब एक कॉलेज का बच्चा स्कूल जा रहा है, 2 जने हैं, वो स्कूल जा रहा है और मैं यहाँ बैठा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका डिग्री वेरिफिकेशन हो गया है। एक ही कॉलेज के कि सारी चीजें हो रखी थी, ये अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये सारी चीजें हुई थी। और फिर अभी भी अगर हो सकता है, लेकिन अगर सरकार संज्ञान में ले तो। और अभी हमारी ये राय है कि अगर एजी हमारी नियुक्ति हो गई, एजी से हमारी पैरवी करवाकर, मजबूत पैरवी करवाकर, एक बार अगर एजी चला जाए हमारी इसमें, तो यथास्थिति हट जाएगी हमारे। लगातार ये बताया कि भाई जो थंग साथ वाला हाबे जॉब करन लाग रहा है और थे जो अट बैठे हो तो काहे के वो चाहो। मैम हमारे जो कोर्ट की यथास्थिति लगी है, हम यहाँ लगातार 12 दिन से धरना जारी है, तो हमारे जो अब आगामी जो सुनवाई है कोर्ट की यथास्थिति को लेकर 13 फरवरी डेट मिली है। हम यही कहना चाहते हैं कि उस दिन एजी साहब को कोर्ट में उपस्थित करवा के हमारी पैरवी मजबूती से करवाए और यथास्थिति को हटवाए, क्योंकि अगर हमारी यथास्थिति नहीं हटेगी तो हम तो लगातार आंदोलन जारी रखेंगे, फिर सड़कों पे भी उतरेंगे। क्योंकि अब हमारी मांगना तो भजन लाल सरकार सुन रही है, भजन लाल जी के पास जाते हैं, जो जन सुनवाई करते हैं ओटीएस पे, वो मजबूती से कोई रुख सकारात्मक नहीं दिखाई दे रहा। तो आप बताओ क्या करें। अब आप मीडिया से हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारी पैरवी के लिए मजबूती से आवाज उठाओ। सरकार अगर आपकी सुनवाई जो दिनांक दिए था 13 फरवरी भी तक भी नहीं करे तो अगला कदम का उसी अगला कदम यही होगा कि हमारा धरना प्रदर्शन अब रैलियों में तब्दील होगा और विधानसभा, जो भी सीएम आवास, सबको घेराव करेंगे। और क्योंकि हमारे को स्कूल मिल गई है, बस इससे ज्यादा क्या होगी। अब नियुक्ति का एक ऑर्डर ही तो है जारी करवाना मात्र, उसमें एक ही दिक्कत ये है कि सरकार करवाना ही नहीं चाह रही है, सरकार लटकाना चाह रही है। आगे आचार संहिता आने वाली है, आचार संहिता में और सरकार लटका बाग जो वजह बता रही है पीछे काई मनसा है सरकार की कि लटका वो क्यों चाह रही है। ये है कि कांग्रेस सरकार की बढ़ती है, हम क्यों पूरा करवाएं। शिक्षा मंत्री का कोई ऑफिशियल मतलब कि आया नहीं है वैसे, लेकिन वो अनऑफिशियल बोलते हैं कि ये कांग्रेस सरकार आपके तो पद खा गई, वो चली गई और खा के चली गई, ऐसा भी बोलते हैं। कभी कभी ये बोलते हैं आप कपड़ों की दुकान पे रसगुल्ले क्यों खरीदने आए हो। अब हम तो कपड़ों की दुकान पे कपड़े ही खरीदने आए। अब शिक्षा विभाग की बढ़ती है, शिक्षा मंत्री के पास नहीं जाए तो किसके पास जाए। जो सरकार है, जो पहली वाली सरकार और हमारी सरकार की लड़ाई में पिस रही है युवा ही है। हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि हर चीजें देख लो आप, जैसे ही सरकार बदली है वैसे ही नियुक्तियों पे रोक है। एक भी बच्चे को अगर नियुक्ति दे दी है तो हमें बताइए 60 दिन में कोई भर्तियां के लिए कल बोला है 70,000 भर्ती निकालेंगे। कब निकालोगे जब आगे पहले वालों को नहीं दे रहे हो आप लोग, कब निकालोगे। तो थे अंग मामला ने शिक्षा मंत्री ने अवगत कराया हो। हाँ मैम, हमने शिक्षा मंत्री को इसके बारे में अवगत करा चुके हैं, 3 बार उनको ज्ञापन भी दे चुके हैं और हम उनका ये कहना है कि आपका काम करा रहे हैं। और ये हमारी मांग थी कि हम एजी से पैरवी कराए और उन्होंने हमारे एजी से पैरवी कराने के लिए विधि विभाग को फाइल भी भेज दी है। अब 13 तारीख को हेयरिंग है, उससे मालूम चलेगा आगे का प्रोसेस क्या होगा हमारा। धरना प्रदर्शन में बैठा हो, पहली भी है जो पहले यूनिवर्सिटी पर भी धरना प्रदर्शन करिया लो कई, पर जो है सरकार की तरफ वो भी कोई एक्शन लियो कौन जा रही हो। लगातार जो है थंग भर्ती परीक्षा ध्यान थंग साथी बताया कि लटकाया ही जा रहा है। तो अब कत दिनों घर पर बाहर बैठे हो, घर वाला नहीं के बाद जो हर पाल ये धरना प्रदर्शन जहाँ भी हो रहा है सब गवर्नमेंट को पता है, पर ये जो हमारा तो यही कहना है कि 13 तारीख को एजी से मजबूत पैरवी करवा के और हमारी जो यथास्थिति को बहाल कराएं और हमारे को स्कूल भेजें, क्योंकि हमारे स्कूल अलॉटमेंट हो गया है, सब काम हो गया है, फिर भी हमारे को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। तो 13 तारीख को यथास्थिति हटा के और कोर्ट से स्टे हटा के और हमारे को स्कूल भेजें। जहाँ बात समझ में आ पा रही है कि जो लापरवाही प्रशासन की ही, प्रशासन का अधिकारियों की बिग वजह जो है अंग साथी है, जो मान तो जॉब मिल रही और जो लोग है अनजॉब नहीं मिल पा रही, तो प्रशासन की जो है लापरवाही की वजह और जो है युवा बैठा है धरना प्रदर्शन पर काई के वो चाहो था जो है भर्ती परीक्षा में था को जो 7 अढ़ा बंद तो ज्वाइनिंग मिल गई और साथ में जॉब भी कर रहा है। और थे लोग हाँ जो अब कह दिया कि भाई अनलकी निकल गया कि भाई धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, खुद की जो हक की मांग है भी वास्ते। यहाँ पर लगभग हमको बैठे बैठे 12 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिए जा रहा है। ज्ञान ध्यान जाने की प्रक्रिया जो है कुल मिला स्टे जो लाग रखी है, मैं अगर एजी जावे तो थांगी जो है भर्ती थान जो है ज्वाइनिंग मिल सके, तो लगातार ही मायने जो समय लियो जा रहे हो सरकार की तरफ तो भी पर काय के बचाओ। मैम मेरा ये कहना है कि सरकार की तरफ से हमारे मतलब कोई एक्शन नहीं है और हमारा साथी है वो पीछे बीमार पड़ा हुआ है कल रात से। रात की सर्दियों में हम यहाँ पर रात को यहीं पे सो रहे हैं, सड़कों पर सो रहे हैं, दिन को चिलचिलाती गर्मी में यहाँ पर बैठे हैं और सरकारी हमारी अब भी नहीं सुनती है तो फिर किसकी सुनेगी। और हम ये वो टीचर है जो बच्चों को भविष्य तय करेंगे और ये खुद ही सड़कों पर बैठे हैं, तो मैम क्या होगा इस राजस्थान। बिल्कुल थे क्या जा रहे हो कि अभी खुद को ही जो भविष्य वो अलर्ट में लटके हुए है, तो बच्चा भविष्य कद बना पाओ। ध्यान आप देखिए कि जो युवा है खुद का जो 33 श्रेणी का अटपे
बैठा हुआ है और सरकार लगातार जो है खुद की मांग उठा रहा है। आगे ज्वाइनिंग जो है आचार संहिता की वजह रुकी कटे ना कटे और विवाद से मांग कर रहा है। राजस्थान की खबर आपकी खुदरी भाषा में देखने के लिए झलको राजस्थान ने सब्सक्राइब करो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो और ये वीडियो पर आप रखा कमेंट पे लिख कर जरूर बताओ। खमा गणिसा।